नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से चुनाव के बारे में, और इसके जो नतीजे होंगे 12 तारीख को जारी हो जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड के मुद्दे के बारे में, साथ ही यूपी टीईटी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर वीडियो को पूरा देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20। अनलॉक 20 के थ्रू आप भी अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा अनअकैडमी पर इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट। आर गौतम 10 लगाकर आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। याद है, ये सिर्फ 14 से लेकर 16 मार्च तक वैलिड है। अनअकैडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपीएससी, यूपीएससी या फिर इसके अलावा टीचर वैकेंसी, किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सभी को मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 14 से लेकर 16 के बीच में। तो लिमिटेड में आप सभी अभी जाएं, लिंक पे क्लिक करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर अगर कहीं पे चुनाव होते हैं तो चुनाव को लेकर सरकारें पूरे तरीके से सीरियस होती हैं। चुनाव आयोग के पास में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जो हमारे भर्ती आयोग होते हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब वो विज्ञापन जारी करते हैं तो उसके अंदर कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है। विज्ञापन जारी हो जाने के बाद में कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसको लेकर मामला न्यायालय में चला जाता है। फिर जब न्यायालय से मामला वापस आता है तो परीक्षा करवाई जाती है, तो परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाने के साथ साथ उत्तर कुंजी के अंदर गलत क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। गलत क्वेश्चन के साथ साथ मामला न्यायालय में चला जाता है। फिर जाकर जैसे तैसे 1-2 नंबर कॉमन मिलते हैं। फिर इसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू होते हैं। भर्तियों की नियुक्ति तक छात्रों को लाठियां पड़ती हैं। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और इसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर 3 से 4 साल के अंदर एक नौकरी मिल पाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए चुनावों को लेकर, तो आप सभी के चुनाव हर वक्त चुनाव शुरू हो जाते हैं। कोई भी चुनाव शुरू होने के साथ साथ ही बता दिया जाता है कि भाई इस तारीख को आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। ना तो इसमें पेपर लीक का खतरा होता है, ना ही पेपर आउट का खतरा होता है, ना ही मामला न्यायालय में जाता है। और अगर इनकेस चला भी जाए तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और एक दिन के अंदर फैसला हो जाता है। लेकिन ये समस्याएं प्रतियोगी छात्रों के साथ ही आती हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इनके जो नतीजे होंगे वो 12 अप्रैल को घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि विधान परिषद के लगभग 36 सीटों के लिए आज फिर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, और इसके जो मतदान होगा वो 12 अप्रैल को आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश में विधान परिषद के लगभग 36 सीटों के लिए स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन प्रक्रिया मंगलवार को फिर से शुरू कर दी जाएगी। पहले ये चुनाव 2 चरणों में कराए जाने को लेकर फरवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। 4 और 5 फरवरी को नामांकन भी हो चुका था। तभी विधान परिषद चुनाव स्थगित हो जाने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको स्थगित कर दिया गया। मतलब विधानसभा चुनाव के चलते विधान परिषद के जो चुनाव थे उनको स्थगित कर दिया गया था। अब ये चुनाव एक बार फिर से करवाए जाएंगे, जिनके आप सभी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, और मतदान इसके 12 अप्रैल 2022 को घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में नवनिर्वाचित नई सरकार के बारे में, क्योंकि नई सरकार तो बन चुकी है, लेकिन नई सरकार से बहुत सारी नई उम्मीदें भी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी 5 सालों के अंदर कौन सी भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती नहीं आएगी, अब इसका फैसला इन्हीं सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। एक बार फिर से योगी सरकार बन चुकी है 2.0, लेकिन अब ऐसे में जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार का जो अगला टारगेट होगा वो 2024 देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार की प्रायोरिटी पे आगामी जो भी चुनाव करवाए जाते हैं वो सभी चुनाव सरकार की प्रायोरिटी पे होते हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री के हों या फिर मुख्यमंत्री के। एक बार फिर से 2024 के अंदर प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नए चेहरों से लोकसभा चुनाव की सामाजिक समीकरण साधने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। योगी के मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो उस पर जो कहने की देखने के लिए मिल सकता है 2024 की छाप। नीचे जानकारी भी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए पहले से कई मायने अलग होंगे। इस मंत्रिमंडल का जो मिशन होगा वो 2024 की छाप स्पष्ट आप सभी को दिखाई देगी।
टीम योगी का हिस्सा बनने वाले चेहरे के जरिए पार्टी का मिशन 2024 के लिए क्षेत्रीय संतुलन को साथ ही सामाजिक संतुलन को साधने का भी प्रयास किया जाएगा। और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। इसके अलावा कई आप सभी को नए चेहरे देखने के लिए मिलेंगे और जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई भर्तियों को लेकर, उसके बारे में सरकार का क्या रोड मैप होगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अभी से 2024 का टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही 2024 के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में 2027 का भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही भर्तियों को लेकर सरकार का क्या टारगेट होगा, भर्तियों के लिए लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, भले ही वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी तमाम ऐसी भर्तियां जिनको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रोड मैप उसको लेकर क्या होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के क्रम में छात्रों की तरफ से कैबिनेट बैठक का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के अंदर तभी प्रचंड जीत देखने के लिए मिलती है जब छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सरकार की तरफ से जो उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि नई भर्तियों को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। 2024 से पहले 2022 और 2023 के अंदर जो भर्तियां की जाएंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। 22,000 के मामले को लेकर मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से जानकारी आप सभी को दी है। ये जो 22,000 सीटें वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के दलदल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सभी को याद होगा कि चुनाव से पहले 22,000 सीटों को लेकर 68,500 के अभ्यर्थी चाहते थे कि 30-33 में भर्ती कर दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने यह भी देखा था कि 22,000 सीटों को लेकर 69,000 के अभ्यर्थी चाहते थे कि 60-65 में नौकरी कर दी जाए। लेकिन हाल ही में 2 नए आदेश जारी हो जाने के बाद से इन 22,000 सीटों को लेकर जो रुख है वो काफ़ी बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप सभी को याद होगा तो 22,000 को लेकर 2 नए आदेश जारी किए गए। पहला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, तो दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मानना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 5% ओबीसी छात्रों के साथ में सरकार ने छल किया है, उनको 5% का जो लाभ है वो नहीं दिया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को लेकर आदेश भी जारी किया है कि वो आगामी समय के अंदर इन सीटों पर 5% अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति है वो दे दे। वर्तमान के अंदर 68,500 के लगभग 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से भी एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। उनका कहना है कि प्राथमिक वाले जिले के अंदर अगर बात की जाए आवंटन की जो मोहलत है वो दी जाए। 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर एमआरसी मतलब कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ पे अच्छे नंबर हो जाने के बावजूद भी उनको दूर का जिला दे दिया गया था। ये मामला काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय की तरफ से अंत में फैसला दिया गया कि भाई इन छात्रों को जो आदेश है वो जारी करते हुए सभी छात्रों को दोबारा से जिला आवंटन करवाया जाए और ऐसे अभ्यर्थी जिनको दूर का जिला मिला है अच्छे नंबर होने के बावजूद उनको पास का जिला दिया जाए और जो सीटें 22,000 के समथिंग खाली हैं उनके ऊपर इनकी नियुक्ति करा दी जाए। यहाँ पे आप सभी को मामला देखने के लिए मिल जाएगा कि 68,500 के अंदर लगभग 41,556 कर दी गई। चयनित अभ्यर्थी को 2 चरणों में काउंसलिंग करवाई गई, पहले 35,000 और दूसरे में लगभग 6,000 के समथिंग देखने के लिए मिले। अब ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि आगामी 2 महीने या 3 महीने के अंदर इन छात्रों को जो नियुक्तियां हैं वो दे दी जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22,000 को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। क्या एमआरसी वाले छात्रों को नियुक्ति देती है या फिर 5% राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ऑर्डर को लागू करती है या फिर इसके अलावा कुछ और भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 22,000 की सीटों को लेकर अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन या फिर मामले को लेकर न्यायालय में पहुंचे हुए हैं। आज भी एक मामला न्यायालय में है जो कि 30-33 को लेकर लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि देश के लगभग करोड़ों बीएड अभ्यर्थी की जो निगाह है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। हाल ही में भारत सरकार और इसके अलावा एनसीटीई को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वो इस मुद्दे को लाकर अपने कहीं ना कहीं जवाब पेश करें और उसके बाद में अंतिम जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। इसी को लेकर पिछले 2-3 बार इस मामले को लेकर न्यायालय में लिस्टेड भी किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में आज की तारीख में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से लिस्टेड करवा दिया गया है।
आज की तारीख में 15/3/2022 को जस्टिस विनीत सरन, इसके अलावा जस्टिस अनुराधा बोस की बेंच के अंदर कॉज लिस्ट में 11वें नंबर पे आपको ये मामला देखने के लिए मिलेगा। संभावना ये है कि 1 से लेकर 2 बजे के बीच में इसकी सुनवाई हो सकती है और अगर मामले को लेकर ज़्यादा लंबा समय लगा तो आपको वीडियो बनाकर जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। फिलहाल ये मुद्दे को लेकर जो सुनवाई होने वाली है वो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो 31,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसके अंदर बीएड छात्रों को परीक्षा करवा ली गई, आवेदन ले लिए गए। जब परिणाम घोषित होना था तभी हाईकोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया। वही बीएड अभ्यर्थी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आ गए जहां पर एनसीटी इसके अलावा भारत सरकार से जवाब मांगा गया है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर अब आप सभी के सामने अपडेट आनी शुरू हो गई हैं कि बहुत जल्द इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी क्योंकि आंसर की तो पीएनबी जब चाहे तब जारी कर सकती है। परिणाम की वजह से उन्होंने जारी नहीं किया था, लेकिन अब ऐसे में परिणाम को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मैंने कल देर शाम को वीडियो बनाकर आप सभी को पहले ही जानकारी दी थी कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से यूपी टीईटी परिणाम को जारी किए जाने को लेकर शासन को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया है कि भाई आगामी समय के अंदर जो परीक्षा का परिणाम जारी करना है उसको लेकर शासन अगर अनुमति दे दे तो पीएनबी के माध्यम से उसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर कई छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर यूपी टीईटी के अंदर कितने क्वेश्चंस को लेकर कॉमन नंबर मिलने की संभावना है। अभी तक सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से ऑफिशियल तौर पर किसी को लेकर जानकारी नहीं दी है, लेकिन अधिकारियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि 3 से 5 क्वेश्चंस को लेकर पीएनबी के माध्यम से बदलाव किया गया है। अब ऐसे में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्राथमिक के हों जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2017 के क्वेश्चन थे जिनको गलत ठहराया गया था, कॉमन नंबर दिया गया था। इसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जूनियर के हैं जिनको लेकर भी आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। लेकिन इसी में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ पे ऑप्शन बदल दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे सीधे तौर पे आपको कॉमन नंबर दे दिए जाएंगे। कई बार ऐसा भी किया गया है पीएनबी के माध्यम से कि वो सिर्फ 2 ऑप्शन को सही करती है। जब 2 ऑप्शन सही होते हैं तो आपने उन दोनों में से किसी एक को चुना है तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको कॉमन नंबर दिया जाता है तो कॉमन नंबर के केस के अंदर आपने कोई भी ऑप्शन चुना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर नहीं भी चुना हो तब भी आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन वाला केस बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि यहाँ से दावा किया जा रहा है कि आप सभी को लगभग 5 क्वेश्चनों के ऊपर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसी कोई और अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से किए गए धरना प्रदर्शन के बारे में। आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी हो या फिर कई अन्य भर्तियां हों, ओएमआर की गलती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सोमवार को टीजीटी 2021 के दर्जनों अभ्यर्थी प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि चयन बोर्ड ने लगभग 250 ऐसे अभ्यर्थी की ओएमआर सीट के मूल्यांकन नहीं किया है जिनकी ओएमआर सीट में एक बिंदु गलत भर गया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल एक बिंदु गलत भरे जाने को लेकर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। लोक सेवा आयोग ने एल टिकट 2018 की ओएमआर की त्रुटि का संशोधन कर परिणाम जारी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीजीटी 2021 की ओएमआर सीट के अंदर बारकोड लगाया जाता है जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। उपस्थिति पत्रक के ऊपर भी और भी तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई। हाईकोर्ट की तरफ से 4 अलग अलग आदेश ही पारित किए गए, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से आदेश का पालन नहीं किया गया। अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड सचिव से जवाब मांगा है। ऐसे में कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर सहानुभूतिपूर्वक फैसला लिए जाने को लेकर भी जानकारी दी है। फिलहाल छात्रों की तरफ से यहाँ पे कहीं न कहीं ज्ञापन सौंपा गया है कि आगामी समय के अंदर इस मुद्दे को लेकर जल्द फैसला लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में। राजकीय महाविद्यालयों के 19 विषयों के 128 पदों पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी, जिसकी स्क्रीनिंग परीक्षा आज की तारीख में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एसएससी ने यहाँ से एमटीएस की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।